दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे 4 आईपीओ के बारे में। तो ये चारों ही आईपीओ कल क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं 3M पेपर बोर्ड्स आईपीओ के बारे में। आईपीओ 12 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 16 जुलाई को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 69 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 39.83 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 35.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 0.01 टाइम, यानी कि QI20 की ओर से आज दूसरे दिन 12,000 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो अब तक QI20 की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्शन 34.99 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 55.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स और HNIs की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड है और अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 31,464 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो यहाँ पर देखें तो डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। सिर्फ QI20 की ओर से बहुत कम एप्लीकेशंस है अब तक। कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कंपनी रिसाइकल पेपर बेस्ड पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 68,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 49% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को भी देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया है, लेकिन अब तक QI20 की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। लेकिन इसमें अगर कल QI20 की ओर से एप्लीकेशंस आते हैं तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट ऐप है प्राइसर विस्टेक आईपीओ। यह आईपीओ भी 12 जुलाई को ही ओपन हुआ है और 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है, यानी कि ये भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 87 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 25.15 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी NSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 60.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 1.98 टाइम, HNIs पोर्शन में 56.15 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 95.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में अब तक रिटेलर्स की ओर से 57,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी CCTV कैमरा लगाने का काम करती है। तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कंपनी के ऊपर डेटा आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है, यानी कि हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगे हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 43 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 68,800 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 49% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है और कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी देखा जाए तो आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में जिस तरह से डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि ऐसे आईपीओ में आपको होल्ड नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है सती पॉलीप्लास्ट आईपीओ। यह आईपीओ भी 12 जुलाई को ही ओपन हुआ था और ये भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 17.36 करोड़ का है। तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है
और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर भी शानदार डिमांड है और आईपीओ 141.52 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QYBs की ओर से आईपीओ में बहुत कम एप्लीकेशंस हैं और अब तक आईपीओ 0.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो QYBs की ओर से इस आईपीओ में अब तक मात्र 6000 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर चेन्नई पोर्शन में भी देखें तो 127.93 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 228.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स और चेन्नई की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं और आज आईपीओ का दूसरा ही दिन है और अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,01,075 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा है और ये भी पैकेजिंग सॉल्यूशंस ही ऑफर करती है। तो ये मल्टी फंक्शनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी बढ़िया है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर भी डेट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी है और कंपनी के ऊपर 25 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है, यानी कि इसका मार्केट कैप 64 करोड़ का है और 25 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 105 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,05,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 81% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। तो मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी डेट काफ़ी हेवी है, तो इस आईपीओ में भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आईपीओ एलिया कमोडिटीज आईपीओ। ये आईपीओ भी 12 जुलाई को ही ओपन हुआ था और ये भी 16 जुलाई यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 51 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। ये आईपीओ दूसरे दिन 31.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी QYBs की ओर से बहुत कम एप्लीकेशंस है और QYBs पोर्शन डे 2 में 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QYBs की ओर से इस आईपीओ में 9,600 इक्विटी शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNI पोर्शन 42.64 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 43.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो इस आईपीओ में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है और आईपीओ में अब तक रिटेलर्स की ओर से 35,809 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है। तो कंपनी बेसिकली काजू के ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है और इसके अलावा कंपनी शुगर, पल्सेस, सोयाबीन, राइस, स्वीट फ्लोर, तो इनके भी ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है। इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट हैं ये थोड़े से अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट डाउन देखने को मिले हैं, हालांकि फिर से फाइनेंशियल 24 के अंदर कमबैक देखने को मिला है। कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा हेवी है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से भी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का डेट भी कम होने वाला है। एलिया कमोडिटीज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो जहां इसका प्रीमियम 72 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी गिरकर देखें तो 47 रुपीज़ के ऊपर आते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर से यहाँ से जंप देखने को मिली है और अभी ये 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 72,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 63% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो दूसरे दिन भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, हालांकि QYBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिला है और कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा हेवी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो कंपनी थोड़ी सी रिस्की देखने को मिल रही है, यानी कि एसएमई आईपीओ में आपका रिस्क वैसे भी काफ़ी हाई होता है। तो इस आईपीओ में भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके प्रीमियम के अंदर कल ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो इसमें भी जिस तरह से डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।